हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में इंग्लिश को प्रैक्टिस करते हैं। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इन अ वाइल। इन अ वाइल का मतलब होता है बहुत जल्द या फिर कुछ देर में। उस जगह पे आप इन अ वाइल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे नहीं पता कि क्या खाना चाहता हूँ, मैं कुछ देर में फ़ैसला कर लूँगा। मुझे नहीं पता कि मैं क्या खाना चाहता हूँ, मैं कुछ देर में फ़ैसला कर लूँगा। आई एम नॉट श्योर व्हाट आई वांट टू ईट, आई विल डिसाइड इन अ वाइल। आई विल डिसाइड इन अ वाइल। मैं कुछ देर में वापस आऊँगा, मैं बस कुछ चीज़ें लेने के लिए स्टोर पर जा रहा हूँ। आई विल बी बैक इन अ वाइल। आई एम जस्ट गोइंग टू द स्टोर टू पिक अप अ फ्यू थिंग्स। टू पिक अप अ फ्यू थिंग्स। ओके। नॉट ए वर्थ वाइल। नॉट ए वर्थ वाइल का मतलब होता है बेकार, फ़ायदे का ना होना। ओके। सोशल मीडिया पर घंटों बिताना समय की बर्बादी है, मतलब बेकार है। स्पेंडिंग आवर्स ऑन सोशल मीडिया इज़ नॉट ए वर्थ वाइल यूज़ ऑफ टाइम। किसी ऐसे व्यक्ति से बहस करना जो सुनने को तैयार नहीं है, एक व्यर्थ प्रयास है। आर्गुइंग विद समवन हु इज़ नॉट विलिंग टू लिसन इज़ नॉट अ वर्थवाइल इंटरवल। ऐसी नौकरी में रहना जिससे आप नफरत करते हैं, एक व्यर्थ बलिदान है, मतलब बेकार है। स्टेइंग इन अ जॉब दैट यू हेट इज़ नॉट अ वर्थवाइल सेक्रीफाइस। फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ा देर के लिए या फिर कुछ समय के लिए। वहाँ पे आप फॉर अ वाइल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इस प्रोजेक्ट को कुछ समय के लिए रोक दूंगा। आई एम गोइंग टू पुट दिस प्रोजेक्ट ऑन होल्ड फॉर अ वाइल। ओके। पुट दिस प्रोजेक्ट ऑन होल्ड मतलब किसी चीज़ को होल्ड पे रखना, रोक देना। उस जगह पे आप क्या करेंगे, पुट, उसके बाद ऑन होल्ड। उसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो आप लगाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, पुट ऑन होल्ड को आप यूज़ करेंगे। ओके। मैं कुछ समय यहाँ रहने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू स्टे हेयर फॉर अ वाइल। आई एम गोइंग टू स्टे हेयर फॉर अ वाइल। मैं कुछ समय से थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। आई हैव बिन फीलिंग टायर्ड फॉर अ वाइल। आई हैव बिन फीलिंग टायर्ड फॉर अ वाइल। मैं इस बारे में कुछ समय से सोच रहा हूँ, मतलब इस बारे में कुछ समय से सोच रहा हूँ। आई हैव बिन थिंकिंग अबाउट दिस फॉर अ वाइल। आई हैव बिन थिंकिंग अबाउट दिस फॉर अ वाइल। अ वाइल अगो। अ वाइल अगो का मतलब होता है थोड़ी देर पहले या फिर कुछ समय पहले। उस जगह पे आप अ वाइल अगो को यूज़ करेंगे पास्ट के लिए। ओके। जैसे ट्रेन कुछ देर पहले चल पड़ी, द ट्रेन लेफ्ट अ वाइल अगो। द ट्रेन लेफ्ट अ वाइल अगो। मैंने कुछ देर पहले स्नान किया था। आई टुक अ शावर वाइल अगो। आई टुक अ शावर अ वाइल अगो। बाय एनी चांस। बाय एनी चांस संयोग से। वैसे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, वैसे क्या आप जानते हैं कि निकटतम बस स्टॉप कहाँ है। मतलब कि मुझे तो पता नहीं कि उसे पता है या नहीं पता, तो संयोग से यहाँ पे अगर आप हिंदी में वैसे भी कहते हैं तो भी कोई बात नहीं। मतलब यहाँ पे वही फीलिंग है कि संयोग से, बाय एनी चांस या फिर बाय चांस कह सकते हैं आप। बाय एनी चांस डू यू नो वेयर द नियरेस्ट बस स्टॉप इज़। संयोग से क्या आपने मेरा फ़ोन देखा है, मैंने इसे कहीं खो दिया। बाय चांस हैव यू सीन माई फ़ोन, आई लॉस्ट इट समवेयर। बाय द नेम ऑफ से जाना जाता है या फिर जाना जाता था पास्ट में। ओके। वह रमेश के नाम से जाना जाता है। ही इज़ नोन बाय द नेम ऑफ रमेश। वह अरुण शर्मा के नाम से मशहूर लेखक है, मतलब जाना जाता है। ही इज़ अ फेमस राइटर बाय द नेम ऑफ अरुण शर्मा। बाय लक संयोग से। मुझे मेरा बटुआ संयोग से मिल गया। आई फाउंड माई वॉलेट बाय लक। आई फाउंड माई वॉलेट बाय लक। मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त से संयोग से मिला। आई मेट माई बेस्ट फ्रेंड बाय लक। आई मेट माई बेस्ट फ्रेंड बाय लक। बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स हर हाल में। ऑफ कोर्स मतलब बिल्कुल, हर हाल में, उस सेंस में बाय ऑल मीन्स को यूज़ करेंगे। हर हाल में मुझसे संपर्क करो अगर तुम्हें सहायता की ज़रूरत पड़े तो। बाय ऑल मीन्स लेट मी नो इफ़ यू नीड असिस्टेंस। तुम मेरे लैपटॉप का उपयोग हर हाल में कर सकते हो। यू कैन यूज़ माई लैपटॉप बाय ऑल मीन्स। यू कैन यूज़ माई लैपटॉप बाय ऑल मीन्स। अ लिमिट ऑफ हद होती है, बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ टॉलरेटिंग टू। बोलने की भी एक हद होती है। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ स्पीकिंग टू। हर चीज़ की एक हद होती है। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ एवरीथिंग टू। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ एवरीथिंग टू। खाने की भी एक हद होती है। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ ईटिंग टू। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ ईटिंग टू। इट इज़ व्हाट इट इज़। अब जो है सो है। जाने दो, अब जो है सो है। लीव इट, इट इज़ व्हाट इट इज़। जो है सो है, अब कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी डन नाउ, इट इज़ व्हाट इट इज़।
तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, अब जो है सो है। यू शुड हैव थॉट बिफोर, इट इज़ वॉट इट इज़। अब पछताने का क्या फ़ायदा, अब जो है सो है। व्हाट्स द यूज़ ऑफ रिग्रेटिंग नाउ, इट इज़ वॉट इट इज़। मुझे ये फ़ोन नहीं पसंद है, पर अब जो है सो है। आई डोंट लाइक दिस फ़ोन मच, बट इट इज़ वॉट इट इज़। यूज़ ऑफ प्रेफर, प्रेफर को यूज़ करेंगे आप टू के साथ, ना कि दैन के साथ। दैन के साथ बिल्कुल गलत हो जाता है। मतलब दो चीज़ में कंपेयर करें, किसी एक चीज़ को आप कहते हैं ज़्यादा पसंद है तो आप उसे पहले लगाते हैं, उसके बाद जो ना पसंद होता है उसे आप सेकंड टाइम में रखते हैं, टू के बाद रखते हैं। ओके, जैसे मुझे कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद है तो पहले चाय को मैं रखता हूँ, जैसे आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। ओके, ऐसे मुझे इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी भाषा पसंद है, मतलब हिंदी पसंद है, तो मैं कह सकता हूँ आई प्रेफर हिंदी। यहाँ पर रेफर को हटाना है, केवल प्रेफर लिखना। ओके, आई प्रेफर हिंदी टू इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, मुझे रोटी से ज़्यादा चावल पसंद है, आई प्रेफर राइस टू ब्रेड। मुझे गर्मी से ज़्यादा सर्दी का मौसम पसंद है, आई प्रेफर विंटर टू समर वेदर। मुझे दीपिका से ज़्यादा आलिया पसंद है, आई प्रेफर आलिया टू दीपिका। टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक, कुछ हद तक मैं तुमसे सहमत हूँ। टू सम एक्सटेंट आई अग्री विद यू। कुछ हद तक वह अपनी जगह सही थी। टू सम एक्सटेंट शी वॉज राइट एट हर पॉइंट। उसका प्रस्ताव कुछ हद तक काबिल तारीफ़ है। टू सम एक्सटेंट हर प्रपोजल इज़ रिमार्केबल। कुछ हद तक वह बहुत चालू है। ही इज़ वेरी कनिंग टू सम एक्सटेंट। पागलपंती कुछ हद तक ही ठीक रहती है। इंसानिटी इज़ ओके टू सम एक्सटेंट। नॉट रेडी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। द रेन इज़ नॉट रेडी टू स्टॉप। लाइट तो आने का नाम ही नहीं ले रही। द पावर इज़ नॉट रेडी टू कम बैक। बच्चे तो सोने का नाम ही नहीं ले रहे। चिल्ड्रेन आर नॉट रेडी टू स्लीप। वो तो पैसे लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा। ही इज़ नॉट रेडी टू रिटर्न मनी। अर्लियर, पहले, पहले वो अच्छे से बात किया करता था। अर्लियर ही यूज्ड टू टॉक डिसेंटली। पहले हम घंटों बातों किया करते थे। अर्लियर वी यूज्ड टू टॉक फॉर आवर्स। पहले मैं 8 घंटे सोया करती थी। अर्लियर आई यूज्ड टू स्लीप 8 आवर्स। पहले मैं नॉनवेज खाया करती थी। अर्लियर आई यूज्ड टू ईट नॉनवेज। लाइक, लाइक, जैसा भाई वैसे बहन, लाइक ब्रदर लाइक सिस्टर। सिंपल, जैसा गुरु वैसा चेला। लाइक गुरु लाइक डिसाइपल। ओके, डिसाइपल आई थिंक राइट। ओके, जैसा बाप वैसा बेटा। लाइक फादर लाइक सन। जैसी माँ वैसी बेटी। लाइक मदर लाइक डॉटर। वे आउट ऑफ माई बजट, ये मेरे बजट से बहुत बाहर है। दिस इज़ वे आउट ऑफ माई बजट। दिस इज़ वे आउट ऑफ माई बजट, ये आपकी बजट से बाहर हो जाएगी। दिस विल बी वे आउट ऑफ योर बजट। दिस विल बी वे आउट ऑफ योर बजट। इन अ वीक और सो, इन अ वीक और सो मतलब एक आध दो हफ्ते में। ओके, वो एक आध दो हफ्ते में आ जाएंगे या फिर जवाब देंगे, जो भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं। वो एक दो हफ्ते में जवाब देंगे। दे विल रिवर्ट इन अ वीक और सो। मैं 1 या 2 हफ्ते में आपसे मिलने आऊँगा। आई विल कम टू मीट यू इन अ वीक और सो। नो टाइम टू आर्ग्यू, नो टाइम टू आर्ग्यू मतलब कि हिंदी में आप इस तरह से कहते हैं जैसे मेरे पास आपके साथ झक मारने का टाइम नहीं था। आई हैड नो टाइम टू आर्ग्यू विद यू। आई हैड नो टाइम टू आर्ग्यू विद यू, क्या मेरे पास उसके साथ झक मारने का समय था। डिड आई हैव एनी टाइम टू आर्ग्यू विद हिम। डिड आई हैव एनी टाइम टू आर्ग्यू विद हिम। रैशली, रैशली मतलब बिना सोचे समझे। ओके, बिना सोचे समझे कुछ मत करना, कुछ मत करना। डोंट एक्ट रैशली, डोंट एक्ट रैशली। उसने जल्दीबाजी में गलत इंसान से शादी कर ली थी। शी रैशली गॉट मैरिड टू द रॉन्ग पर्सन। पर गई हो या फिर गए हो वंस टाइप, जैसे तुम बिल्कुल अपने पापा पर गए हो। यू आर क्वाइट योर फादर्स टाइप, वह बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। शी इज़ क्वाइट हर मदर्स टाइप। मैं बिल्कुल अपने दादा पर गया। आई एम क्वाइट माई ग्रैंडफादर्स टाइप। राम बिल्कुल अपने चाचा पर गया है। राम इज़ क्वाइट हिज अंकल्स टाइप। इट्स टू बैड दैट, यह बहुत बुरा हुआ कि, यह बहुत बुरा हुआ कि उसने उसे धोखा दिया। उसने उसे धोखा दिया। इट्स टू बैड दैट शी डिच्ड हिम। शी डिच्ड हिम, यह बहुत बुरा हुआ कि आपको कंपनी छोड़नी पड़ेगी। इट्स टू बैड दैट यू विल हैव टू क्विट द कंपनी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गाइस आजकल मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें सामने से आई हुई हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रखा है, लेकिन मैं फिर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा
तब तक कि आप अपना प्रैक्टिस जारी रखिए और हाँ, आप भी इंग्लिश बोलेंगे। ओके, अगर स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय सून।